हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव ई लर्निंग। क्लास 10th एंड 12 यूपी बोर्ड्स रिजल्ट, जैसा कि आप सबको पता है, लगातार हम लोग वीडियोस लाते जा रहे हैं, आपको अपडेट देते जा रहे हैं। हज़ारों बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आए हैं मेल करने के लिए, कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए। ऐसा ऐसा कई सारे कन्फ्यूजन है कि प्रमोटेड क्यों है, एक्स क्यों लिखा है मार्क्स की जगह पर, एब्सेंट क्यों कर दिया गया, विदहेल्ड क्यों लिख दिया गया, ये सारी चीज़ें। आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सॉल्यूशन वाला टॉपिक है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको इस वीडियो में रीज़न पता चलेगा कि आखिरकार आप फेल क्यों करे गए। फेल नहीं कहेंगे इसे, आपके रिजल्ट के साथ ऐसा क्यों करा गया, विदहेल्ड, एक्स प्रमोटेड, एब्सेंट, ये कंडीशन गई। दूसरा रीज़न कि अगर ये आ गया तो इसका सल्यूशन क्या, क्योंकि सल्यूशन भी हमें मिला है, हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। तो ये दोनों चीज़ें, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आखिरकार है क्या। देखो, पहला जो टॉपिक है हमारा कि हम लोग फेल क्यों हुए। अब फेल कितने बच्चे हुए, कितने बच्चे रजिस्टर्ड थे, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यूपी बोर्ड में जो टोटल स्टूडेंट्स की लेंथ थी, टोटल जो 10th एंड 12 था, वो टोटल था 56,278 बच्चे थे, 56 लाख बच्चे थे ऑलमोस्ट। जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स जो इस बार, वो में 55,568, ठीक है, 55,36,568 बच्चे पास हुए। जो फेल कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स में 69,410, 69,410 स्टूडेंट्स को फेल करा गया है। देन आती है कंडीशन प्रमोटेड, विदहेल्ड एंड एब्सेंट वालों की, कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ प्रमोटेड लिखा है, विदहेल्ड लिखा है, एब्सेंट। ये क्यों लिखा है, इसकी भी आज हम बात करेंगे कि आपके रिजल्ट में प्रमोटेड, विदहेल्ड एंड एब्सेंट आखिरकार आया क्यों है। जो प्रमोटेड और विदहेल्ड और एब्सेंट वाले बच्चे हैं 10th के, वो हैं 82,238 10th के, और जो 12th के बच्चे वो हैं 62,506, ये 12th के बच्चे। ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे वो हैं जिन्हें प्रमोटेड, एक्स एब्सेंट और विदहेल्ड की कैटेगरी में डाला गया, जिनका रिजल्ट नहीं है। तो ये तो था आपका डाटा जो बच्चों का आया कि 56 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 55,36,568 बच्चे पास करे गए, फेल 69,410 बच्चे करे गए, और विदहेल्ड और प्रमोटेड और एब्सेंट वाली कैटेगरी में 82,000 10th में और 62,000 12th में बच्चों को प्रमोट, एब्सेंट और विदहेल्ड डाला गया। अब बोर्ड ने बताया है कि हमने क्यों विदहेल्ड, एब्सेंट और प्रमोटेड करा बच्चों को। अब वो भी रीज़न जान लो, क्लियर रीज़न है। आखिरकार पहले भी बात करी थी, फिलहाल इस बार ज़्यादा स्ट्रांगली है। आपके लिए दो रीजंस है कि आपको क्यों विदहेल्ड, प्रमोटेड और एब्सेंट करा गया, जो बोर्ड ने बताया। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके या तो डॉक्यूमेंट सारे पूरे नहीं पहुंचे हैं, आपके या तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए थे, जो भी नेसेसरी थे, जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे 10 to 12 तक लेकर जितना भी डाटा था, वो आपका बोर्ड तक नहीं पहुंचा, या तो आपके सारे मार्क्स नहीं पहुंचे। अब सारे मार्क्स क्यों नहीं पहुंचे, या तो अब प्रमोटेड वाले बच्चे भी सुन लें चीज, विदहेल्ड वाले भी बच्चे सुन लें और एब्सेंट वाले भी सुन लें। या तो आपने प्री बोर्ड्स नहीं दिए, ये बोर्ड की लैंग्वेज है, हमारा कुछ नहीं इसमें। या तो आपने प्री बोर्ड्स नहीं दिए हैं, या तो कुछ एग्ज़ाम्स थे जो आपको देने थे वो आपने नहीं दिए हैं, या फिर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स नहीं दिए, इस वजह से आपके मार्क्स पूरे नहीं हो पाए। तो किसी तरह से जोड़ के आपको प्रमोटेड, विदहेल्ड की कैटेगरी में डाला गया कि आपका रिजल्ट रोक दिया गया। डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे 10th के बच्चे थे तो उनके 9th का रिजल्ट चाहिए था और 10th का पूरा डाटा चाहिए था। अगर उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया। 12th वाले बच्चे 10th का मार्क्स चाहिए था, 11th का चाहिए था, 12th का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए था, मार्क्स चाहिए था प्री बोर्ड वगैरह का, तो वो आपके पूरे नहीं हुए, इसलिए आपके मार्क्स रोक दिए गए। यानी कि आपका जो विदहेल्ड, एक्सेस, एब्सेंट और प्रमोटेड ये कंडीशन आई है, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये है कि आपके यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स नहीं गए हैं, हम तक नहीं पहुँचे पूरे, इसलिए हमने ऐसा करा है। आपके मार्क्स सारे नहीं पहुँचे, उस कंडीशन में हमने करा है। तो पहली चीज़, अगर आपने पूरी तरह से एक बार फिर से स्कूल जाइए, बात कीजिए कि क्या आपके डॉक्यूमेंट सारे पहुँचे थे, अगर नहीं पहुँचे तो वापस पहुँचाए जाएँ।
या अगर आपने पहुंचाए थे तो आप अपने स्कूल वालों से पूछिए कि स्कूल वालों ने यहाँ पे गलती की, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचाए गए। तो इस वजह से बोर्ड ने आपको प्रमोटेड, एक्सेस, एब्सेंट, विदहेल्ड की कैटेगरी में डाला कि आपके या तो डॉक्यूमेंट सारे नहीं पूरे, या तो आपके मार्क्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपने कहीं पर छोड़ दिया पेपर, आप कहीं पर एब्सेंट हो गए, आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया, प्री बोर्ड नहीं दिया, इस कारण आपके साथ ऐसा हुआ है। अब रीज़न जानो कि जितनी भी मेल हुई हैं, कंप्लेन हुई है, उसका वो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेल कर रहे हैं रिप्लाई नहीं आ रहा है, सर कॉल कर रहे हैं वो उठा नहीं रहे। अब आप देखो 2 दिन हुए हैं लगभग, रिटर्न कंप्लेन जो हुई हैं, जो आपकी रिटर्न कंप्लेन हुई हैं, जो लिखित आपने कंप्लेन रजिस्टर कराई, वो 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। हालांकि बेस्ट एडवाइस हम आपको ये देंगे कि आपके जो भी नियर बाई कार्यालय हैं, ऑफिस हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के, आप जाकर वहाँ रिटर्न एप्लीकेशन मेंशन कराइए, रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, अपना नाम, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, अपना जिला और अपना क्लास, और उसके साथ जो आपके रिजल्ट के साथ हुआ, आप रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कंप्लेन सुनी जा रही है, ये मत परेशान हुई कि कंप्लेन नहीं सुनी जा रही है। देन ऑनलाइन कंप्लेन, ऑनलाइन यानी कि मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू जो करी गई हैं, वो 700 प्लस कंप्लेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी कि आपकी कंप्लेन सुनी जा रही है। आप परेशान मत हो कि आपकी कंप्लेन, अभी तक जिन्होंने कंप्लेन नहीं करी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कंप्लेन करो करके एक टाइटल पड़ा हुआ है, वहाँ जाइए आप कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। इन केस आप नहीं करा पा रहे, फॉर्मेट नहीं पता, तो व्हाट्सएप कीजिए 8090925797 पर, आपको वहाँ से सारी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी। तो ये सारा डेटा है कि आप फेल नहीं है, पहली बात। अब फेल क्यों, आपको ये रीजन बता दिया गया। अब पास कैसे, ये रिजल्ट कैसे हटेगा, प्रमोटेड, विदहेल्ड एंड एब्सेंट कैसे हटेगा, ये भी जान लो। देखिए बोर्ड ने साफ करा है कि जो बच्चे री एग्जाम देना चाहते, जो सेटिस्फाइड नहीं है, उनका री एग्जाम होगा और उनका सेशन 21 में ही लिया जाएगा। वो 22 सेशन के साथ नहीं बैठेंगे, जो अब 12th में आ गए बच्चे, उनके साथ आप नहीं बैठेंगे। आप फेल नहीं है, आपका री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखो जिन बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट और मार्क्स की कमी हुई है, स्कूल वालों ने करी है, या आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उनका रिजल्ट वापस से बन के जल्दी ही आएगा, विदहेल्ड, एक्सेस, एब्सेंट लिख जाएगा। जो बच्चे नहीं सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से, कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में थे कि सर मैथ्स में ऐसे थे मेरे, सर मैंने 10th में इतना स्कोर करा, प्री बोर्ड्स में इतना स्कोर करा, 12th में ऐसा गया, तो उन बच्चों के भी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो रही हैं। अभी आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इसके बाद आपके एग्जाम होंगे, जो सेशन 2021 में ही गिना जाएगा। आप दूसरे सेशन में नहीं गिने जाएंगे, आप इसी सेशन में गिने जाएंगे। तो ये सारी आपकी वो थी। आप कंप्लेन करिए जितनी हो सके उतनी, अगर रिटर्न नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर, टेलीग्राम, हर चीज़ गिवन है। जहाँ पर भी आप पहुँच पाओ वहाँ पहुँचो, आपको सारा वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा कि कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो। जितना हो सके उतनी जल्दी कंप्लेन करिए। रिटर्न कर पा रहे हैं तो रिटर्न करिए, ऑनलाइन कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन करिए, लेकिन कंप्लेन करिए। 10th एंड 12th दोनों ही क्लास के बच्चे कंप्लेन करो। कंप्लेन करोगे, अपनी बात नहीं पहुंचाओगे तो फिर कैसे होगा। तो अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराओ। 82,000 10th में बच्चे जिनको प्रमोटेड, विदहेल्ड और एब्सेंट लिख दिया गया है। 62,000 12th में जिनको ये कंडीशन लिख दी गई है। फेल स्टूडेंट 69,000 है। क्यों नहीं आप को ये कंडीशन आपको मिली, किस लिए मिली? इसलिए मिली कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं पहुंच पाए या मार्क्स पूरे नहीं पहुंच पाए, इस वजह से आपके साथ ये कंडीशन लिखी गई है। तो रिटर्न कंप्लेन भी रजिस्टर्ड हो रही है, ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड हो रही है। तो कंप्लेन सुनी जा रही है और रिप्लाई नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेन वहाँ तक पहुँच रही है। जब सारी इकट्ठा होंगी इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट सही होकर आएगा, 100% आएगा। आप फेल नहीं है, इतना हमारी तरफ से वो रखिए। आप फेल बिल्कुल नहीं है, आपका ये जल्दी से जल्दी हटेगा। लेकिन आप जितना हो सके उतना कंप्लेन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, कैसे कंप्लेन करना है, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। तो जल्दी से जाओ, कंप्लेन रजिस्टर कराओ ताकि आपके जल्दी से हटे। आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हैं। जितनी जल्दी ये हटेगा उतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, आप आगे चल के ग्रेजुएशन कर पाओगे। टिल देन आप अभी फेल नहीं हो, ये मत रखो कि फेल हो भाई। ये कंडीशन थी, यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा कि क्यों फेल हो, ये लिखा गया है तो इसका रीज़न बताया गया कि मार्क्स नहीं पहुँचे या डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे। इस बार तो फेल करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं था, तो आप फेल नहीं हैं, आप उसके लिए परेशान नहीं। लेकिन कंप्लेन रजिस्टर कराइए ताकि जल्दी से जल्दी आप
इससे मुक्ति पा जाए। हमारा भी यही टारगेट है, आपका भी यही टारगेट है कि इससे फ्री हो जाओ, वो करा के रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव लर्निंग। परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं।